नमस्ते किसान भाइयों, मैं उमेश खत्री, जीके बायोटेक एग्रीकल्चर, जीके चंदन नर्सरी, हिम्मतनगर, गुजरात से। मेरे साथ में है डॉक्टर जोगेश चौधरी और आज हम खड़े हैं बाड़मेर ज़िले में, गांव भीमड़ा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे चंदन की खेती की शुरुआत हो रही है और ये रिवॉल्यूशनरी काम कर रहे हैं राजस्थान में डॉक्टर साहब। थोड़ा बहुत हमारा सहकार है और बाकी इनकी इच्छा और खुद की ली हुई प्रेरणा। तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि किसान होने के नाते उन्होंने ये डिसीज़न जो है चंदन की खेती का राजस्थान जैसे एरिया में क्यों लिया, इनकी प्रेरणा क्या है, किस चीज़ से प्रेरणा मिली और किसानों को इसी चीज़ के बारे में या नया कुछ करने के बारे में वो क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हम आज बात करेंगे डॉक्टर जोगेश चौधरी साहब से। सर, किसानों को आपका जो भी संदेश है आप बताइए। नमस्कार, थैंक्स महेश भाई, जीके बायोटेक से। एक्चुअली 5-6 साल 7 साल हो गए, करीब 6-7 साल से मेरी काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी। पहले शुरुआत में तो मैं पेपर्स में और न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया से मैंने चंदन के उसकी खेती के बारे में सुना था। फिर मैंने 3-4 साल इसके बहुत सारे प्लांटेशंस जहाँ जहाँ जिन खेत में लगाए हैं राजस्थान से बाहर मैंने विजिट भी की थी, गुजरात, कर्नाटका, सब जगह गया भी। और वहाँ जाके मुझे ये फील हुआ कि मतलब इसको आप कर सकते हैं और रेगिस्तान में भी कर सकते हैं, राजस्थान में भी कर सकते हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ा तो मैं खुद किसान कौम से हूँ, तो मैंने शुरू से बचपन से ही खेती के बारे में सब कुछ जानता हूँ और सब कुछ देखा है। और मेरी इच्छा थी कि जो परंपरागत खेती जो हमारे यहाँ होती है उससे किसान अपनी आय को उतना नहीं बढ़ा पाता है, बड़ी मुश्किल से उसका अपना घर परिवार चला पाता है। उसमें भी कई बार आपदाएँ आती है प्राकृतिक और उसे बहुत नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो ये मेरी ऐसी सोच थी, थिंकिंग थी कि कुछ हट के कुछ नया किया जाए, जिससे ये है कि कुछ अगर हम सफल हो पाते हैं तो हमारे पीछे कुछ और किसानों को भी इसका फ़ायदा मिले। अभी ऐसे सोचते सोचते मैं 3-4 साल से ये इनके लिए विजिट भी किए, जहाँ जहाँ विजिट किए वहाँ से मुझे जो फीडबैक मिला उसके आधार पे मैंने सोचा कि इसे किया जाए। अब करना ही था तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अच्छा पौधा कहाँ से मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि बीज अच्छा होना चाहिए। तो बीज अच्छा कहाँ से मिलेगा और इस पौधा और मेरा जो ड्रीम है वो सक्सेस हो। तो मेरी महेश भाई से मुलाकात हुई थी और इन्होंने कहा कि हम आपको गाइडेंस भी देंगे और इनकी जो कुछ शर्तें हैं अपनी, जो एग्रीमेंट्स हैं हमारे, वो भी हुए हैं। तो आज अब ये 2020 तो आप सब जानते हैं कि बहुत बुरा गया है, कोरोना काल गया मुश्किल से। हमने मेरा 2020 के अंदर ही था कि प्लांटेशन करूँगा, लेकिन अब ये इतना मुश्किल वक्त निकला सबके लिए। तो आज 1 जनवरी 2021 से मैं भीमड़ा के अंदर अभी 1000 से अबव प्लांटेशन आज हम कर रहे हैं और शुरुआत हो गई है और उम्मीद करते हैं कि ये सफल होगा। और यही सफल हुआ तो यहाँ भीमड़ा के अंदर जो मेरी बाकी लैंड है इनमें 3000-4000 प्लांटेशन तो इसी लैंड में हो जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा अगर ये सफल होता है तो, अगर मैं सफल हुआ तो मैं अपने दूसरे जो मेरे किसान साथी है उनको भी मार्गदर्शन दूंगा। और आज के बाद हम जुड़ते रहेंगे और जो अपडेट होगा वो आपको समय समय देते रहेंगे। थैंक यू। तो देखा किसान भाइयों, कुछ सपने होते हैं, कुछ ज़रूरतें होती है, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और कुछ सोच होती है। सोच का मतलब है कि करते आए हैं, जो करते आए हैं वो करते रहेंगे, तो वही मिलता रहेगा जो मिलते आया है। हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे और हमारे एक्शंस वही पुराने रहेंगे, तो हमारी वो ज़रूरतें या वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। डॉक्टर साहब बाय प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और एक किसान के बेटे हैं, तो किसान होने के नाते बुद्धिजीवी के तौर पे उन्होंने सोचा और खुद तो ये एक्शन ले ही रहे हैं कि कुछ नया करना है। क्रांतिकारी ही है, क्रांति ही है ये, समझ लीजिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो यही है कि एक किसान अगर कुछ नया कर रहा है और वो अगर सफल हो रहा है तो और किसान भी प्रेरित होकर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेन जो हमारा कहने का तात्पर्य है कि आज जो किसान की पोजीशन है, जो हालत है, आय के स्वरूप में आप देखेंगे, वातावरण जो डॉक्टर साहब ने बोला कि कुदरती आफतें आती रहती हैं, रोगों के प्रमाण बढ़ते रहते हैं, बीजों की कीमत बढ़ती रहती है, फिर खाद की कीमत बढ़ती रहती है
और आय का जो लास्ट में जो स्वरूप होके हमको मिलता है, मेहनत का स्वरूप जो आय के स्वरूप में मिलता है हमको, तो उससे सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो ये एक ऐसी फिक्स डिपॉजिट हम मान सकते हैं जो किसान को आज नहीं तो कल उसकी पूरी पीढ़ी को तार सकता है। बस यही संदेश देना चाहते हैं। बाकी आप बहुत होशियार हैं, और किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़े या और कुछ जानना हो तो जीके बायोटेक एग्रीकल्चर्स की यूट्यूब चैनल जो है वो जीके बायोटेक है, उस पर जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। और gkbiotecheagri.com वेबसाइट है, वहाँ जाके भी आप माहिती ले सकते हैं। और कोई भी जानकारी की ज़रूरत पड़े तो कंपनी का नंबर भी वेबसाइट में दिया गया है। धन्यवाद।